Hello and welcome to Mathomania. Exercise 4E of Factorization S. Chand. नाउ चिल्ड्रन, यहाँ पर हम लोगों को आप देखोगे हमने जो फॉर्मूला लास्ट एक्सरसाइज में 4D में यूज़ किया था, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द सेम फार्मूला. ठीक है, तो इट में फील लाइक थोड़ा सा बोरिंग लगता है एक जैसा सम सॉल्व करना, लेकिन मैथ्स में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा. इसलिए सारे सम एक मिनट में सॉल्व होने वाले छोटे छोटे सम हैं, लेकिन इनको डोंट टेक देम लाइटली और उनको फिर भी सॉल्व करना ही चाहिए. आपका स्पीड बढ़ता है उसको सॉल्व करने से. ओके, 7x² - 7. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, कुछ नंबर्स एक्स्ट्रा दिए हैं, वो एक्स्ट्रा नंबर्स को बाहर निकालो. उसके बाद आपको a² - b² का फॉर्म मिलेगा और फिर तो हमको पता ही है आगे क्या करना है. इस सम में हमने 7 को कॉमन निकाल लिया, ये भी हमने सीख लिया था पहले ही. तो कॉमन निकालने पे हमें क्या मिला, x² - 1. और x² - 1 को क्या लिख सकते हैं, x² - 1 का स्क्वायर. फिर से आ गया a² - b², लिखो a + b a - b. डन. क्वेश्चन नंबर 2, 8 - 50 y² z². अब यहाँ पर क्या है ना कि दोनों में आप देखोगे तो सिर्फ 2 ही कॉमन है, क्योंकि 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 8 एंड 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 50. 2 को बाहर निकाला तो अंदर बचा 4 - 25 y² z². 2 एज इट इज़. 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर - 5yz का होल स्क्वायर. तो आपका आंसर क्या होगा, ट्वाइस 2 + 5yz and 2 - 5yz. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ab² - ac². इन दोनों में आप देखो a कॉमन है, a को बाहर निकाला तो मिल गया b² - c² विच इज़ a² - b². इसलिए इसको डायरेक्टली लिख देंगे a b + c b - c. अभी आप देखोगे कि इस नेक्स्ट सम में, दैट इज़ फोर्थ वन, 36x³ - x में x कॉमन है दोनों टर्म्स में. तो दोनों टर्म्स में से x को बाहर निकाला तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, 36x², और सेकंड टर्म में से पूरा x बाहर आ गया, इसलिए क्या बचेगा, 1. और फिर 36x² को लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर - 1² एंड देयरफॉर इट विल बी x 6x + 1 6x - 1. Now question number 5, x² - 1 + 7x² - 1. Here you can see underlined I have done that कि x² - 1 दोनों में कॉमन है, इसलिए x² - 1 को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, x + 7. और x² - 1 को क्या लिख सकते हैं, x² - 1 का होल स्क्वायर. इसलिए इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली वे यूजिंग द फॉर्मूला x + 1 x - 1 और x + 7 तो है ही वहाँ पर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, t² t - 3 का होल स्क्वायर -t - 3 का होल स्क्वायर. अब देखो दो टर्म्स है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है t² t - 3 का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म है t - 3 का होल स्क्वायर. इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि t - 3 का होल स्क्वायर दोनों में है, इसलिए उसको क्या किया, बाहर निकाला. जब उसको कॉमन निकाला तो फर्स्ट टर्म में से बचा t² और सेकेंड टर्म में से बचेगा -1. अब t - 3 का होल स्क्वायर को रखेंगे एज इट इज़, t² - 1 को लिख देंगे t² - 1 स्क्वायर विच इज़ a² - b². और t - 3 का देखो होल स्क्वायर है, यानी उसको क्या लिख सकते हैं, t - 3 इंटू t - 3. और t² - 1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, t + 1 t - 1. इस तरह से आपके यहाँ पर 4 फैक्टर्स मिले हैं, देखिए इस सम में. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 5c² c + 2 का होल स्क्वायर -45 c + 2 का होल स्क्वायर. अंडरलाइंड नंबर्स को देखिए, दोनों में नंबर जब देखते हैं तो 5 कॉमन है और c + 2 का होल स्क्वायर कॉमन है, इसलिए उनको बाहर निकाला तो अंदर बचेगा c² - 9. और c² - 9 को क्या लिख सकते हैं, c² - 3 का स्क्वायर. वो हो जाएगा a + b a - b. इसलिए 5 और c + 2 का होल स्क्वायर है ना, इसलिए उसको c + 2 इंटू c + 2 लिखेंगे और c² - 3² को लिखेंगे c + 3 c - 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज a + b का होल स्क्वायर -1. 1 को लिखो 1 स्क्वायर, हो जाएगा a² - b². लिखो a + b a - b, दैट इज a + b + 1 a + b - 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 1 - x - y का होल स्क्वायर. 1 का स्क्वायर कर दिया, -x y का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी दिया है, a + b a - b. सो ये क्या हो जाएगा, 1 + x - y 1 - x + y. यहाँ मैंने देखिए आपको क्लियर दिखाया है कि ये पहले क्या था, 1 - ब्रैकेट में x - y और फिर
1 माइनस एक्स और माइनस माइनस जो y का माइनस है और ब्रैकेट के बाहर का माइनस है, ये दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो गए प्लस, इसलिए आपका सेकंड ब्रैकेट में क्या आया है 1 माइनस एक्स प्लस वाई. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10. 25a स्क्वायर माइनस 16x माइनस वाई का होल स्क्वायर. सो 25a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर, माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर. सो 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर. a क्या है यहाँ पर 5a, b क्या है 4x माइनस वाई, इसलिए यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी को हम कैसे लिखेंगे 5a प्लस 4x माइनस वाई एंड 5a माइनस 4x माइनस वाई. अभी जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा 5a प्लस 4x माइनस 4y और 5a माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 5y. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11. 20 माइनस 45 m प्लस n का होल स्क्वायर. दोनों टर्म्स में आप देखिए 20 एंड 45 जो कि 5 के टेबल में आते हैं, इसलिए 5 कॉमन है. 5 को बाहर निकाला, अंदर बचा 4 माइनस 9 m प्लस n का होल स्क्वायर. 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसलिए हमारी जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगी 5 इन द ब्रैकेट 2 का होल स्क्वायर माइनस 3m प्लस n का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a की जगह 2, b की जगह 3m प्लस n. अब आप देखो यहाँ पर कि आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर 5 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब आप लिख रहे हैं तो क्या मिल रहा है 2 प्लस 3m प्लस n, 2 माइनस 3m प्लस n. अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे 5 एज इट इज़ 2 प्लस 3m प्लस 3n. अभी यहाँ पर सेकेंड वाले में क्या है 2 माइनस माइनस साइन है, इसलिए माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो जो पॉजिटिव साइंस हैं उनको नेगेटिव कर देगा. सो 3m क्या हो जाएगा माइनस 3m माइनस 3n. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. x रेस टू द पावर 4 माइनस वाई रेस टू द पावर 4. एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस y4 को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. ओके, ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, बी की जगह क्या है वाई स्क्वायर, इसलिए इसको किस फॉर्म में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब देखो फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, उसको एज इट इज़ रखो. लेकिन सेकंड ब्रैकेट फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, इसलिए उसको एक बार और आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 625. अभी x4 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 625 जो होता है वो 25 का होल स्क्वायर होता है, मीन्स 25 इंटू 25 होता है. इसलिए अभी हमारा फॉर्म मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 25. जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है उसको वैसे ही लिखेंगे. सेकंड ब्रैकेट में 25 को लिख देंगे 5 स्क्वायर, तो फिर से एक और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको मिल जाता है, तो उसको फिर से फैक्टराइज करेंगे और हमारा आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज एक्स वाई रेस टू द पावर 5 माइनस वाई एक्स रेस टू द पावर 5. दोनों टर्म्स में देखो एक्स वाई कॉमन है, दोनों में एक्स है दोनों में वाई है, इसलिए एक्स वाई को कॉमन निकाला तो बचेगा वाई रेस टू द पावर 4 माइनस एक्स रेस टू द पावर 4. अभी एक्स वाई को एज इट इज़ लिखेंगे, वाई 4 को लिखेंगे वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स 4 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ए की जगह पर क्या हुआ वाई स्क्वायर और बी की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर, इसलिए इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे. तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो होगा एक्स वाई इन द ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अदर ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. लेकिन यहाँ पर आप देखो एक बार फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब मिलता है तो उसको एक बार फिर से फैक्टराइज करना है, और इसलिए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को लिखेंगे वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, और हमारा एक्चुअल में आंसर क्या हो जाएगा फिर एक्स वाई इन द ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स. अभी क्वेश्चन नंबर 15 81 एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 256 वाई रेज टू द पावर 4. 81 को क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, x4 को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसलिए 81 एक्स रेज टू द पावर 4 क्या होगा 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 256 जो होता है ना वो 16 का स्क्वायर होता है, इसलिए 16
और y4 को क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसलिए हमारी जो टर्म है, जो ये गिवन क्वेश्चन था उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमको लिखना था, वो कैसे लिखा, 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसलिए अभी हमको क्या मिल गया, ए का स्क्वायर मिल गया और बी का स्क्वायर मिल गया। ए की जगह क्या है 9x का स्क्वायर और बी की जगह क्या है 16y स्क्वायर। इसको लिख दिया ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, तो आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो कि फर्स्ट वाला ब्रैकेट तो हमने को एज इट इज़ रखना ही है, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का राइट नाउ कोई फॉर्मूला तो नहीं है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर से इसको कन्वर्ट हम कर सकते हैं। 9x स्क्वायर को क्या लिखा, 3x का होल स्क्वायर और 16x स्क्वायर को क्या लिखा, 4y का होल स्क्वायर। तो ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गया, अंडरलाइन किया है आप देखिए। और ए की जगह पर यहाँ क्या है 3x और बी की जगह क्या है 4y, इसलिए इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, 3x प्लस 4y, 3x माइनस 4y इज़ द फाइनल आंसर फॉर इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रीअरेंजिंग द टर्म्स, क्योंकि आपको जब आप सम को देखें तो ट्राई करो कि इसमें कहाँ पे हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल सकता है, और यहाँ तो क्लियरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, तो रीअरेंज कर दिया, तो रीअरेंज करा तो क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक साथ लिखा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा क्या, ए सी प्लस बी सी, उसको उसके बाद लिख दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हमको फॉर्मूला ही पता है कि वो ए प्लस बी ए माइनस बी है, उसको लिख दिया, प्लस ए सी और बी सी में सी कॉमन है, इसलिए सी कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, ए प्लस बी। अब जो दो टर्म्स हमारे पास मिली हैं उसमें आप देखोगे ए प्लस बी कॉमन है, तो उस ए प्लस बी को दोनों टर्म्स में से बाहर निकाला, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा ए माइनस बी और सेकेंड टर्म में बचेगा प्लस सी। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज़ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी। अब आप यहाँ पे देखो कि जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म है उसको नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि 4a को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी है वहाँ पर, मतलब रीअरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको वहाँ मिल सकता है। और लास्ट टू टर्म्स दैट इज़ 2a प्लस बी, उसको उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए उसको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा हमको। तो 4a स्क्वायर को क्या लिखा, 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी। अब जो फर्स्ट टू टर्म्स है उसमें आप देखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, ए की जगह पर है 2a, बी की जगह पर है बी, इसलिए उसको क्या लिखा 2a प्लस बी 2a माइनस बी। इतना लिखने के बाद हमको क्विकली समझ में आ रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड जो टर्म है उसमें 2a प्लस बी कॉमन है, इसलिए 2a प्लस बी को कॉमन बाहर निकाल लिया। तो फर्स्ट टर्म में से क्या बचा 2a माइनस बी, और सेकेंड टर्म पूरी की पूरी बाहर जब आ जाती है तब क्या बचता है 1, इसलिए प्लस 1। ये आपका यहाँ इसके आगे और फैक्टराइज ये नहीं हो सकता, इसलिए यहीं पर इसका आंसर हमको रोकना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y। अब रीअरेंजिंग द टर्म्स, अब देखो कि मैंने आपको पहले भी बता रही हूँ कि आपको जहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो टर्म्स दिख रही है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उन दोनों को साथ में ले आओ तो आपका सम सॉल्व करने का एकदम ईजी हो जाता है। रीअरेंज करने का कारण ही ये है कि हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म चाहिए, उसी से हमारा सम आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है लेकिन दोनों दूर दूर हैं, तो उनको हमने रीअरेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। जो बची हुई टर्म्स है दैट इज़ प्लस 3x और माइनस 3y को उसके बाद लिख दिया। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट अंडरलाइन आप देखो, इसमें ए की जगह पर x है, बी की जगह पर क्या है y, इसलिए इसको क्या लिखेंगे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, प्लस दो लास्ट की जो टर्म्स है ना उसमें आप देखोगे कि 3 कॉमन है, 3 को बाहर निकाला तो अंदर बचा x माइनस वाई। अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म जो पूरी टर्म्स है उनको फिर से ऑब्जर्व करो, दोनों में x माइनस वाई आपको कॉमन दिख रहा है, x माइनस वाई को बाहर निकालो, फर्स्ट टर्म में से बचेगा x प्लस वाई और सेकेंड टर्म में से बचेगा प्लस 3, इसलिए आपके फैक्टर्स क्या होंगे ऑफ द गिवन सम, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस 3। सो विद दिस आर exercise 4e till question number 18 is completed. So thank you very much. Like and subscribe.